Hello guys, welcome back to my YouTube channel. That name is Vet Taker Official. So today I will discuss about female genital organs. In this video we only discuss about gross anatomy of genital organs of females. So let's start the video. So first structure is ovary. First structure is ovary. First of all, we discuss about its position. ये है जो सिचुएटेड होती है, ये सिचुएटेड होती है, सिचुएटेड अ लिटल अबोव द मिडल ऑफ पेल्विक इनलेट। मतलब कि जैसे कि ये पेल्विक इनलेट है, ये पेल्विक इनलेट है, ये अवरी यहाँ पर मिलती है, दो है ना, तो एक यहाँ एक यहाँ, तो ये क्या इसकी पोजीशन है, सिचुएटेड लिटल अबोव द मिड लाइन ऑफ द पेल्विक इनलेट। जो मिड लाइन है इसका लिटल अबोव होता है, इस तरह से इन दोनों पाई जाती हैं, ये पोजीशन ऑफ अवरी है। ठीक है, ये अवरी अटैच मतलब कि इसके अंदर सिचुएटेड कैसे रहती है, पेल्विक इनलेट के अंदर ये सिचुएटेड रहने का इसका कारण क्या है, इसको जो यहाँ पर सिचुएटेड रखता है वो रखता है ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट रखता है, जो इसको लेटरल वॉल होती है ना, जो पेल्विक कैविटी की, उसके साथ अटैच करके रखता है। इसको पोजीशन में रखने का काम किसका है, ब्रॉड लिगामेंट का है। ब्रॉड लिगामेंट क्या है कि एक फोल्ड है पेरिटोनियम का, ये पेरिटोनियम लेक्चर में भी कवर किया है कि एक डबल फोल्ड है ऑफ पेरिटोनियम। ये क्या करता है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई वगैरह सब डिस्कस, सबको ये क्या करता है, सप्लाई करता है, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई इसके द्वारा ही पास की जाती है, ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा। अब चलते हैं आगे, अपन इसमें बात करते हैं कि अवरी के पास कितने बॉर्डर हैं, कितने सरफेस हैं या कितने एंड हैं। चलो देखते हैं। इसके पास जो ये अवरी है, इसके पास दो बॉर्डर हैं, दो बॉर्डर्स हैं, दो सरफेसेस हैं, और क्या है, दो क्या है, एंड्स। जैसे ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ओवल टाइप, तो इसमें अपन क्या सोच सकते हैं कि दो एंड है, दो इसके सरफेस हैं, लेटरल और मीडियल सरफेस, मानो इसको ऐसे समझो, दो एंड है, एक लेटरल सरफेस है, एक मीडियल सरफेस है, दो इसके क्या हो जाते हैं, बॉर्डर्स हो जाते हैं, जो इन सरफेस को अलग अलग करते हैं। ठीक है, देखो बॉर्डर्स हैं, दो इसके पास क्या है, बॉर्डर हैं, और इन बॉर्डरों में भी क्या है, एक फ्री बॉर्डर है, तो एक क्या है, फिक्स्ड है। किसके साथ फिक्स्ड है, विद मीजोवेरियम। ये मीजोवेरियम आगे बताते हैं इस वीडियो में क्या होता है। ऐसा रहता है कि जो ये ब्रॉड लिगामेंट है, ये जिस पार्ट को भी जोड़ता है, मतलब ब्रॉड लिगामेंट तो पूरी, मतलब कि पूरा फीमेल जेनाइटल ऑर्गन को जोड़ता है। जो पार्ट ब्रॉड लिगामेंट का या राउंड लिगामेंट का जो अवरी से जुड़ता है उसको कह देते हैं मीजोवेरियम, जो कि ट्यूब से जुड़ता है उसे मीजोसेल्फिक्स कह देते हैं। इस तरह से अलग अलग नाम है उसका, जो जिस स्ट्रक्चर से वो जुड़ता है। तो यहाँ पर मीजोवेरियम वही है, ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट जो किसके साथ जुड़ता है, अवरी के साथ जुड़ता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, मीजोवेरियम। ये फिक्स्ड है, मतलब कि जो बॉर्डर है, एक लेटरल साइड हो गया तो एक मीडियल साइड हो गया। जो लेटरल साइड वाला फ्री है, जो मीडियल साइड वाला वो फिक्स्ड है, किसके साथ, मीजोवेरियम, जो ये क्या है, ब्रॉड लिगामेंट है। ठीक है, सरफेसिस, वही बात है, सरफेसिस की दो सरफेस हैं, एक लेटरल सरफेस है, तो ये कैसा है, मीडियल सरफेस है। एंड
एंड इसके पास दो हैं, जैसे ये अब इस पोजीशन में ही रखिए, एक इसका एंटीरियर एंड हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका पोस्टीरियर एंड है। तो ऐसे ही इसका कैसे है, एक एंटीरियर एंड है तो कैसा है, पोस्टीरियर एंड है। जो एंटीरियर एंड है इसको ट्यूबल एंड भी बोला जाता है, ट्यूबल एंड भी बोला जाता है, और ये वाइड रहता है। ठीक, ट्यूबल एंड इसलिए क्योंकि यहाँ पर आगे क्या जुड़ जाती है, ट्यूब, यहाँ पर क्या जुड़ती है, ट्यूब जुड़ती है, इसको एंटीरियर को ट्यूबल एंड भी बोला जाता है। जो पोस्टीरियर है ये राउंडेड होता है और कैसा रहता है, नैरो रहता है। ठीक है, ये इसके बारे में हो गया, आवरे के बारे में, जैसे दो बॉर्डर हैं, दो सरफेस हैं, दो एंड हैं, इस तरह से। अब इसका थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। ये थी कैटल के अंदर, आवरी है जो, ये कैटल की पोजीशन है। जैसे कि अब देखते हैं यहाँ पे मेयर के अंदर, मेयर में क्या रहता है कि जैसे मेयर के अंदर क्या रहता है कि ये बीन शेप रहती है, कैसी रहती है, बीन शेप रहती है। यहाँ तो नॉर्मली ये ओवल टाइप है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो उसके अंदर कैसी है, बीन शेप है। और कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सब लंबर रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट एट सब लंबर रीजन। ठीक है, एक उसके अंदर ओव्यूलेशन फोसा देखने को मिलेगा, जो फ्री बॉर्डर होता है ना, जैसे ये है जो फ्री बॉर्डर है ना, इसके पास वहाँ क्या देखने को मिलेगा, जो फ्री बॉर्डर पे, जो फ्री बॉर्डर है इस पे क्या देखने को मिलेगा, एक ओव्यूलेशन फोसा। ये बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, डिफरेंस करने के बहुत अच्छा एक पॉइंट है। ओव्यूलेशन फोसा किस स्पीसीज के अंदर मिलता है, तो मेयर के अंदर मिलता है, और वो भी कहाँ पर, इसकी पोजीशन क्या है, फ्री बॉर्डर पे मिलता है। जैसे कि एक अवरी है, अवरी में क्या रहता है कि जैसे किडनी के अंदर रहता है ना, एक कोर्टेक्स है तो एक मेडुला है, अंदर पार्ट मेडुला, जो बाहर है वो कोर्टेक्स, अंदर है जो मेडुला, ये रहता है नॉर्मली। पर इसके अंदर रिवर्स रहता है, ये जो कोर्टिकल और मेडुलरी स्ट्रक्चर है, कोर्टिकल और मेडुलरी है जो, वो कैसा रहता है, टिश्यू रिवर्स रहता है, इसके अंदर रिवर्स रहता है, मतलब कि बाहर मेडुला, भीतर कोर्टिकल रीजन, ये इस तरह से रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है अपना ओविडक्ट, ओविडक्ट। ओविडक्ट का मतलब क्या है, ओविडक्ट का मतलब सिंपली ये क्या है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये सारी क्या है, ओविडक्ट है। तो इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट हाफ है, जो यूट्रस वाला पार्ट है, जैसे ये हॉर्न है, ये मान लो कि यहाँ लगी हॉर्न है, तो इसके बाद जो आया ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, या जिसको ओविडक्ट बोल देते हैं। जो फर्स्ट हाफ पोर्शन है यूट्राइन वाला, वो नैरो रहता है, थिक वॉल्ड रहता है। अब इसके अंदर देखते हैं जो फर्स्ट हाफ है, जो कैसा है, फर्स्ट हाफ कहाँ से, यूट्राइन वाली तरफ से, यूट्राइन की तरफ से, जहाँ पर क्या है, हिस्थमस है, हिस्थमस वाला पार्ट कैसा रहता है, नैरो है, और कैसा है, थिक वॉल्ड है, थिक वॉल्ड है। ठीक है, ये जो सेकंड हाफ है, जो ओवेरियन हाफ है, जो ओवरी की तरफ है, ओवेरियन हाफ है जो, वो कैसा है, थिन है एंड लिटिल डायलेटेड है, एम्प्यूला पार्ट बोल देते हैं, एम्प्यूला पार्ट। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, ओविडक्ट। ओविडक्ट के अंदर एक पार्ट रह गया इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम ये सबसे कॉमन पार्ट है। इनफंडिबुलम कहाँ पर होता है, ओवरी के ऊपर मिलता है इनफंडिबुलम पार्ट। जैसे अब यहाँ देख लो, ये क्या है, इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम के बाद एम्प्यूला,
फिर इस्थामस, इस्थामस जाके यूट्राइन वाले पार्ट से जुड़ता है। ये एम्प्यूला, यहाँ पर क्या होता है इन्फंडिबुलम, ये अवरी है। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है इसका। आगे चलते हैं, यूट्रस पे चलते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर क्या है, यूट्रस। यूट्रस इंपॉर्टेंट पार्ट है जेनाइटल ऑर्गन का। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जस्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है, होलो मस्कुलर ऑर्गन है। ये प्रेजेंट रहता है ऑलमोस्ट इन एब्डोमिनल कैविटी, और पार्शली ही रहता है इसके अंदर पेल्विक कैविटी के अंदर, पार्शली इन पेल्विक कैविटी। ठीक है, कि क्या है कि होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो प्रेजेंट किस में रहता है, ज़्यादातर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ऑलमोस्ट प्रेजेंट रहता है, और पार्शली किसके अंदर है, पेल्विक कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर क्या है कि यूट्रस है, जो यूट्रस है, जैसे कि अपन देखते हैं, जैसे कि ये है यूट्रस, इसके हॉर्न है। ठीक है, इसके नीचे क्या रहता है, यहाँ पर रहता है ब्लैडर, जो इसके लास्ट में आके खुलता है, ये ब्लैडर है। ऊपर क्या रहता है, रेक्टम ओपनिंग है, ये क्या है, रेक्टम। ये उसके डोर्सल है। ये इसका क्या है, वेंट्रल है। ये क्या है, अपना यूट्रस है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर मिलता है कैटल के अंदर, हर स्पीसीज के अंदर यही है, ये इसकी पोजीशन है। तो अब क्या बात हुई, अब इसके अंदर यही रहा कि जो यूट्रस है, इसके नीचे क्या है, ब्लैडर है। ऊपर क्या है, डोर्सली क्या है, रेक्टम है या कोलोन है, इसको रेक्टम बोलो, रेक्टम और कोलोन है। अब वो यूट्रस है, ये अटैच होता है सबलंबर रीजन से, लेटरल वॉल से, और एब्डोमिनल कैविटी से। ये सब इन सब से जुड़ता है किसकी हेल्प से, ब्रॉड लिगामेंट की हेल्प से, ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट जो इंटरनल इन्ग्वाइनल रिंग के पास पहुंचता है, इंटरनल इन्ग्वाइनल रिंग के पास जो जाता है, उसको क्या बोल देते हैं, राउंड लिगामेंट बोलते हैं। ठीक, राउंड लिगामेंट। अब इसका वही पार्ट ब्रॉड लिगामेंट का जो अलग अलग पार्ट को जोड़ेगा, उसको अलग अलग ही बोला जाएगा। जैसे है मीजोवेरियम, जो अवरी को जोड़ेगा, मीजोसेल्फिक्स, जो किसको जोड़ेगा, ट्यूब को जोड़ेगा, मीजोमेट्रियम, जो किसको जोड़ेगा, यूट्रस को जोड़ेगा। ये इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, यूट्रस को वैसे स्टडी करने के लिए 3 पार्ट में तोड़ रखा है। जो यूट्रस है, यूट्रस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कैसे, एक हॉर्न है, जो सबसे प्रोक्सिमल पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, वो क्या है, हॉर्न्स है। बीच में क्या है, एक बॉडी है, लास्ट में क्या है, सर्विक्स है। अब जैसे इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, जैसे ये क्या है, यूट्रस है, ये इतना पार्ट क्या है, यूट्रस है। इसका सबसे प्रोक्सिमल पार्ट क्या है, हॉर्न है। बीच में क्या है, बॉडी है, लास्ट में क्या है, सर्विक्स है। ये इसके तीनों पार्टों से क्या बनता है, यूट्रस बनता है। ठीक है, अब ये हॉर्न, इसको रैम हॉर्न भी बोला जाता है, रैम हॉर्न, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, सर्कल,
इस तरह से, मतलब गोल गोल टाइप में इसका स्ट्रक्चर मिलता है, तो इसको रैम हॉर्न भी बोला जाता है। आगे जो बॉडी है, ये मिडिल पार्ट होता है। वाल इसकी थिकर होती है, किससे? हॉर्न से। वाल थिकर होती है इसकी हॉर्न से। जो सर्विक्स है ये लास्ट पार्ट होता है। सर्विक्स क्या है? लास्ट पार्ट है इसका। ये जो पार्ट है ये क्या है? सर्विक्स है। सर्विक्स वेजाइना के साथ किस स्ट्रक्चर से कम्युनिकेट करता है? एक्सटर्नल ओस स्ट्रक्चर से ये क्या करता है? कम्युनिकेट करता है विद वेजाइना। वेजाइना के साथ ये कम्युनिकेट करता है बाय किस स्ट्रक्चर से? एक्सटर्नल ओस से ये क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ये हो गया यूट्रस। अब आगे चलते हैं, अब फोर्थ स्ट्रक्चर पे चलते हैं जिसका नाम है वेजाइना। अब देखो, ये फ्लोपियन ट्यूब थी, ये सारा यूट्रस हो गया। अब इसके बाद क्या बचा? वेजाइना। वेजाइना यहाँ से स्टार्ट होकर, जैसे यहाँ पे पर्पल है, यहाँ से लेके जहाँ तक एक्सटर्नल यूर्थनल ओरफिक्स है उससे पहले का क्या है? वेजाइना है। जो ओरफिक्स से आगे का चलता है इसको बोल देते हैं वल्वा। इसको क्या बोल देते हैं? वल्वा। ये वैसे एक पढ़ने के लिए ही है, जो डिमार्केशन है ये एक नॉर्मली ही रखी गई है कि एक्सटर्नल यूर्थनल ओरफिक्स से पहले क्या है? वेजाइना। ओरफिक्स के बाद क्या है? वल्वा पार्ट। ये इसके अंदर माना गया है। तो अब देखते हैं क्या है वेजाइना के अंदर। अब चलते हैं वेजाइना। ये क्या है? मस्कुलर ट्यूब है। देखने से ही पता चल रहा है मस्कुलर क्या है? ट्यूब है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है जो खास स्ट्रक्चर है, जिसको बोल देते हैं फोर्निक्स वेजाइनी। फोर्निक्स वेजाइनी क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट मिलता है, जैसे ये क्या? सर्विक्स है। सर्विक्स और इसके ऊपर जो ये वाल होती है ना, जो किसकी? वेजाइना की, उसके बीच में कुछ छेद मिलते हैं, कुछ पोरस स्ट्रक्चर मिलता है, उसको बोल देते हैं फोर्निक्स वेजाइनी। ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्या है कि जो सर्विक्स है और जो डोर्सल वाल है वेजाइना की, यहाँ पर कुछ एक पोर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, उसको क्या बोल देते हैं? फोर्निक्स वेजाइनी। इसके फ्लोर पे क्या रहता है? एट द फ्लोर बिटवीन मस्कुलर एंड म्यूकस कोट। ये एक इसकी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में देखा जाता है कि एक फ्लोर के बीच में, फ्लोर में जो बिटवीन मस्कुलर और म्यूकस कोट है, दो डक्ट मिलती हैं। जो म्यूकस एंड मस्कुलर कोट है फ्लोर की, उस पर क्या मिलती हैं? दो डक्ट मिलती हैं अलोंग द लेंथ के अलोंग द लेंथ। उनको क्या बोल देते हैं? कैनाल ऑफ गटनर। उनको क्या बोलते हैं? कैनाल ऑफ गटनर। ये इंपॉर्टेंट है, किसी में मिलती है, किसी में नहीं मिलती। जो ओपन होती है आइदर साइड ऑफ यूर्थरल ओपनिंग। जैसे ये क्या है? ये यूर्थरल ओपनिंग है, यहाँ पर इसके दोनों साइड ही खुलती हैं वो कैनाल्स। ये उसका वोल्फियन जो डक्ट मिलती है एम्ब्रोनिक स्टेज के अंदर, उसका रेमिनेंट होता है ये। ठीक है, अब आगे वल्वा। नेक्स्ट पार्ट इज वल्वा। इसको और भी बोला जाता है वेजाइनल, इसको और भी बोला जाता है वेजाइनल वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये क्या है? यूर्थरल ओरफिक्स से स्टार्ट होता है और कहाँ लगाता है? ये आता है वल्वर क्लेफ्ट तक। जो ये वल्वर क्लेफ्ट है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, वर्टिकल स्ट्रक्चर है। कैसा? एक ये वर्टिकल स्ट्रक्चर है, वर्टिकल स्लिट लाइक अपर्चर है। किसके बीच में? टू लैबिया वल्वा।
जैसे ये स्ट्रक्चर में देखो, ये क्या है, वल्वा है, इसके बीच में जो स्ट्रक्चर मिलता है, इसके बीच में स्ट्रक्चर मिलता है जिसको बोल देते हैं वल्वर क्लेफ्ट। जो वल्वा है ये ओरफिक्स से स्टार्ट होके वल्वर क्लेफ्ट लग रहता है। और वल्वर क्लेफ्ट क्या है, एक स्ट्रक्चर है स्लिट लाइक जो लेबिया वल्वा के बीच में है। ठीक है, जो ये है लेबिया वल्वा, ये जो लेबिया वल्वा है ये ऊपर नीचे ऐसे आपस में जुड़ती हैं। इनको क्या बोल देते हैं, डोर्सल कमीसर, डोर्सल कमीसर, और एक को क्या बोल देते हैं, वेंट्रल कमीसर, कमीसर बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक वो मिलता है डिप्रेशन, जैसे ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस है, इसके बिहाइंड क्या मिलता है, यहाँ पर एक डिप्रेशन मिलता है जिसको क्या बोल देते हैं, सब यूरेथ्रल डायवर्टिकुलम। इस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं, सब यूरेथ्रल डायवर्टिकुलम। एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है ये भी, इसको याद रखना। ये किसके अंदर ही मिलता है, वैसे वल्वर पार्ट का है ये रीजन, और ओरिफिस से बिहाइंड मिलता है सब यूरेथ्रल डायवर्टिकुलम। ये है इसका स्ट्रक्चर, ग्रोस अनाटमी ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, ये फ्लोर है वेजाइना का, इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये हॉर्न है। सो थैंक यू गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो you should subscribe this channel and share also. So thank you guys.